मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है और मैं उसे मेंटेनेंस नहीं दूंगा। क्या पति सिर्फ एक बात कहकर मेंटेनेंस से बच सकता है? तो जरा रुकिए, जवाब जितना आसान लगता है उतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी अभी एक गेम चेंजिंग फैसला सुनाया है। दरअसल एक तलाकशुदा जोड़े के बीच चल रहा था मेंटेनेंस का मामला। फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि हर महीने 7,500 रुपए दो पत्नी को, लेकिन पति ने कहा क्यों दूं? पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो किसी और के साथ रहती है। लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं था उसके पास, लेकिन हाँ, उसके पास परिस्थिति जन्य सबूत यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, जिसमें पत्नी ने साइकोलॉजिकल के पास अफेयर कबूल किया था। गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स, जिस शख्स के साथ अफेयर था उसकी पत्नी का तलाक केस भी रिकॉर्ड में था। फिर भी फैमिली कोर्ट ने बोला कि सबूत जो है वो कमजोर है, मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तब पति हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट पहुंचने पर हुआ गेम चेंजिंग फैसला। क्या था फैसला? जस्टिस कौसर इत्तफाकत ने साफ किया कि एडल्ट्री जैसी चीज दीवार पर लिखी नहीं मिलती, इसको साबित करने के लिए पक्के सबूत की भी जरूरत नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ क्रिमिनल केस जैसा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं चाहिए। यहाँ चलता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी कि जो ज्यादा संभावित लगे वही सच मान लिया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा गोपनीयता में होता है। सीधे सबूत मिलना लगभग नामुमकिन होता है, इसीलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही काफी है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर पति ऐसे ठोस परिस्थिति जन्य सबूत दे दे जो एक ही दिशा में इशारा करे, तो पत्नी लिविंग इन एडल्ट्री मानी जाएगी और उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब लिविंग इन एडल्ट्री का मतलब होता है जब कोई शादीशुदा व्यक्ति अपनी ही शादी के बाहर किसी और के साथ पति पत्नी की तरह रहकर, जैसे कि शारीरिक संबंध या रिलेशनशिप बनाए, तो इसे लिविंग एडल्ट्री कहा जाता है। यानी शादी किसी और से, लेकिन रिलेशनशिप और साथ रहना किसी और के साथ।